अरे सर मैं कहाँ जाऊँ। एक मनीष दुबे सर कमांडेंट है, उन्हीं के साथ उनका अवैध संबंध है। मैंने सर उनको 22 फरवरी को रंगे हाथ अपने आवास पे पकड़ लिया था। ये मेरी नौकरी जाने वाली सर, वो सर इतना सर घोटाला की हुई है। 10-10 लाख रुपए सर लेती है पट्टा करने का, उनके साथ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है सर। जिला कमांडेंट होमगार्ड गाजियाबाद में है सर, वो खुद शादीशुदा पहले से है सर। सर वो वही सर, उसी का सर मेरे पत्नी के साथ अवैध संबंध। उसकी पत्नी भी सर बहुत परेशान है, मुझसे संपर्क में आई, कई भैया हम दोनों का परिवार टूट रहा है, किसी तरह सही कर लिया जाए। हमने कहा बहन मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। एक पति इस वक्त मीडिया के सामने आया हुआ है और ऑन कैमरा अपनी पत्नी को वापस पाने के लिए गुहार लगा रहा है। वो रो रहा है, बिलख रहा है। आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं किस तरीके से वो अपनी पत्नी को पाने के लिए गुहार लगा रहा है। बहुत ज़्यादा ही तड़पा हुआ है। उसकी बस इतनी ही चाह है कि उसकी बीवी उसे तलाक ना दे, वो उसे वापस मिल जाए। दरअसल जो शख्स आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसकी बीवी एसडीएम है और उस महिला को या इसकी पत्नी को एसडीएम बनाने वाला कोई और नहीं बल्कि ये शख्स ही है, ये पति ही है, जिसने अपनी सारी कमाई अपनी पत्नी को पढ़ाने लिखाने में लगाई। उसके बाद उसे एसडीएम बनाया, लेकिन एसडीएम बनने के बाद बीवी ने कुछ ऐसा रंग दिखाया जिसकी वजह से आज ये हर किसी के सामने रोने को मजबूर हो गया है। इस है आलोक कुमार मौर्य। आलोक कुमार मौर्य उत्तर प्रदेश के बरेली का रहने वाला है। यहाँ पर अच्छा खासा इनका परिवार था, ठीक ठाक काम चल रहा था। फिर साल 2009 में जो आलोक है उसकी नौकरी लगती है पंचायत राज में 4th क्लास में। अब नौकरी लग जाती है, ठीक ठाक था, घर वाले बोलते हैं अब शादी कर देनी चाहिए। इसी सिलसिले में इसकी मुलाकात एक लड़की से होती है, ज्योति से। ज्योति से मुलाकात होने के बाद ये दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते हैं और फिर दोनों की शादी हो जाती है साल 2010 में। अब शादी हो जाने के बाद जो लड़की है ज्योति, वो अपने पति यानी आलोक से कहती है कि मुझे पढ़ाई लिखाई अच्छी लगती है और मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, मैं कुछ बनना चाहती हूँ। आलोक की जब बातें सुनता है तो वो खुश हो जाता है कि मेरी पत्नी कुछ करना चाहती है। मैं तो एक 4th क्लास एम्प्लॉय हूँ पंचायत राज में, लेकिन मेरी बीवी कुछ अच्छा करना चाहती है और मैं इसे वो कराऊंगा। इसी सिलसिले में वो अपनी बीवी को इलाहाबाद यानी कि आज के प्रयागराज में लेकर जाता है। वहाँ पर कई सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट देखता है और फिर उसकी उस कोचिंग इंस्टीट्यूट में भर्ती करा देता है। भर्ती कराने के बाद जो ज्योति है वो भी अच्छी खासी पढ़ाई करती है और फिर साल 2015 में उसका चयन हो जाता है। दरअसल लोक सेवा आयोग में जो महिलाएं थीं उनकी अगर रैंकिंग की बात करें तो उसमें ज्योति 3रे स्थान पर आती है, लेकिन वहीं अगर ओवरऑल की बात करें तो उसमें ज्योति को 16वां जो स्थान है वो प्राप्त होता है। इसके बाद ज्योति की नौकरी लग जाती है, कभी कानपुर, कभी बरेली, कभी प्रयागराज, कई जगह उसकी पोस्टिंग होती है। जीएम के पद पर वो तैनात की जाती है। और अगर मैं हाल ही की बात करूं तो इस वक्त वो बरेली में एक चीनी मिल के अंदर बतौर जीएम के पद पर तैनात है। अब यहाँ तक ठीक था, ज्योति की नौकरी लग गई, उसका पति भी खुश था, घर में हर कोई खुश थे, मिठाई बांटी गई कि हमारी जो बहू है हमारे घर की वो एसडीएम बन गई। पति भी खुश था कि मेरी बीवी एसडीएम बन गई है। यहाँ तक सब ठीक चला। साल 2015 में इनके 2 बच्चे भी हो जाते हैं, जुड़वा बच्चियों को जन्म देती है ज्योति और अपनी नौकरी भी ठीक ठाक करती है। साल 2020 तक इनकी ज़िंदगी बहुत अच्छे से चलती है, लेकिन 2020 में फेसबुक के ज़रिए जो ज्योति है उसकी दोस्ती या यूँ कहें एक बातचीत शुरू हो जाती है गाज़ियाबाद के जिला कमांडेंट होमगार्ड से। बातचीत शुरू होती है तो इन दोनों के बीच में कुछ ज़्यादा ही क्लोज बातें हो जाती हैं। अब ऐसा कहना है आलोक का। आलोक इस वक्त जो मीडिया के सामने आया है और रो रहा है, वो इस वक्त आरोप लगा रहा है कि मैंने अपनी पत्नी को पढ़ाया लिखाया, उसे एसडीएम बनाया और आज वो मुझे ही तलाक देने की बात कह रही है किसी और के लिए। आलोक का कहना है कि साल 2020 में जब ज्योति का किसी और के साथ रिलेशन बना या ज्योति जब किसी और के साथ बातचीत करने लगी, एक जिला कमांडेंट जो होमगार्ड है उसके साथ बातचीत करने लगी, तो मैंने उसके चैट्स पढ़े। चैट्स कैसे पढ़े? आलोक का जो आरोप है वो ये कह रहा है कि एक दिन जो ज्योति ने अपने घर के फ़ोन से फेसबुक को लॉगिन किया और वो लॉग आउट करना भूल गई। बड़ी देर तक फ़ोन रखा था, मैंने ओपन कर लिया और फिर मैंने जब चैट्स देखे तो मेरे पाँव तले ज़मीन खिसक गई। वो चैट्स काफ़ी अश्लील थे, इन दोनों की बहुत क्लोज तरीके से बातचीत हो रही थी, अश्लील चैट्स थी और वो देखकर मेरा माथा ठनक गया। इसके बाद मैंने ज्योति से कई चीज़ें पूछी भी तो लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। फिर ये मुझे धमकाने लगी, मुझे बोलने लगी कि मैं तुमसे तलाक लेना चाहती हूँ। और यहाँ तक कि आलोक है वो कह रहा है कि ज्योति का परिवार और जो वो होमगार्ड है वो मुझ पर आरोप लगा रहा है कि तुम ही गलत हो और साथ ही वो ये लोग कह रहे हैं कि मुझे जान से मार देंगे। इस तरीके के जो अब आरोप हैं वो आलोक लगा रहा है।
आप सबसे पहले आलोक की जुबानी ही सुनिए कि आलोक किस तरीके से परेशान है, कितना वो प्रताड़ित हो चुका है और किस तरीके से वो अपनी बीवी को वापस चाह रहा है और उसके साथ क्या क्या हुआ। शादी के बाद जब उसने अपनी पत्नी को पढ़ाया लिखाया, वो एसडीएम बन गई, उसके बाद से उसकी लाइफ में क्या हुआ। क्या मामला है? आप कह रहे हैं कि जिस लड़की को आपने पढ़ा लिखा करके एसडीएम बनाया वो आपकी जान की प्यासी हो रही है, क्या पूरा मामला? सर इसका सर मेन कारण सर है मनीष दुबे के साथ उनका अवैध संबंध सर, जिसकी जानकारी सर हमें करीब साल भर पहले हुई, लेकिन सर उन्होंने कहा कि दोस्ती है। खैर सर हमारी पत्नी सर एसडीएम थी उस समय, इलाहाबाद प्रयागराज में सोराम तहसील में रहीं। तो मैंने कहा सर बड़े पद पे हैं, दोस्ती तो हो ही सकती सर, अधिकारियों से बात साथ बैठना उठना हो। तो मैंने सर उन्होंने मैं ये कह के टाल दिया, तो सर मैंने ध्यान नहीं दिया। सर इसकी भनक सर मुझे उसका ये जो शक था वो विश्वास सर 22 फरवरी को हुआ, जब मनीष दुबे गाजियाबाद से चलकर सर मेरे आवास एलनगंज स्थित सरकारी आवास पे आया और इनके साथ एक साथ कमरे में मैंने इनको देखा अवैध संबंध बनाते हुए। तब से सर ये मनीष दुबे और ज्योति मौर्य मेरे जान के पीछे पड़ गई हैं। कौन है? पूरी कहानी बताइए, क्या मामला है? सर 2010 में ज्योति मौर्य के साथ मेरी शादी हुई सर। मैं सर पंचायत राज विभाग में सर 2009 में सेलेक्ट हुआ प्रतापगढ़ में सर, वहीं पे नौकरी कर रहा हूँ सर। और 2010 में इनसे 19 नवंबर को मेरी शादी हुई और सर उसके बाद हमारे संबंध बहुत अच्छे रही। इन्होंने कहा मुझे पढ़ना है सर, मैं इनको पढ़ाने के लिए मैं इलाहाबाद लेके आया और इलाहाबाद में सर द काउंसिल कोचिंग है, वहाँ पे इलाहाबाद की सबसे अच्छी कोचिंग थी। मैंने वहाँ पे किसी तरह सर पिताजी के सहयोग से, भाइयों के सहयोग से और यहाँ तक कि मैंने अपने डीपीआरओ साहब के सहयोग से पैसा उधार लेके इनको कोचिंग कराया और सर ये मेहनत भी की सर और सक्सेस भी हुई। 2015 में ये सर एसडीएम पद पे चयन हुई, 16वीं रैंक इनकी आई। सर बहुत ही खुशी का माहौल हुआ कि हम एक छोटे पद पे रहते हुए अपनी पत्नी को इतना आगे ले गए। वो भी बहुत खुश थी, पूरा परिवार खुश था। और सर 2015 में ही मेरी सर भगवान की दया से मुझे इतनी खुशी मिली कि मेरी 2 जुड़वा बिटिया भी हुई और जिनका नाम हंसी खुशी मैंने रखा, क्योंकि उस समय खुशी का माहौल चल रहा था सर। और सर बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन सर 2020 में ये मनीष दुबे जो जिला कमांडेंट होमगार्ड है उसकी एंट्री होती है हम दोनों पति पत्नी के बीच में। और सर घर इतनी तबाही पे पहुंच चुका है कि घर तो टूट ही रहा है, बच्चे तो दूर हो ही रहे हैं, पत्नी दूर हो ही रही है सर। यहाँ तक कि मैं मुकदमा भी मेरे ऊपर हो गया है और मेरी मौत की साजिश भी रची जा रही है। क्या धमकी, आपको कोई धमकी दी उन्होंने? हाँ सर, उन्होंने फ़ोन पे सर अभी 1 हफ्ते पहले फ़ोन